हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बात करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे आज के लेक्चर में हिमाचल के जो लोग हैं एंड उनकी ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। द पीपल एंड द ट्राइब्स, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा। राइट, इस टॉपिक को हम 2 to 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई मीन टू से कि 2 to 3 वीडियोस में मैं कवर करूंगा इसको। अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि चाहे HPPSC का एग्जाम है, चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम है हमीरपुर का, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारा HPAS के लिए प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, तो हम इसको डिटेल में करेंगे। तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं इसको जो है 2 to 3 वीडियोस में कवर करूं। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो हिमाचल की जो ट्राइब्स हैं उसको हमने डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। एक तो आती है आपकी एंशिएंट एंड सेकंड वन इज योर मॉडर्न। अब एंशिएंट ट्राइब्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दासास देखने को मिलेंगे, किन्नर्स आपको देखने को मिलेंगे, नागाज हो गए, खासाज हो गए, पिशाचास हो गए, एंड यक्षास। इनके बारे में हम जनरली कवर करेंगे। मॉडर्न ट्राइब्स में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न ट्राइब्स में आपकी स्वांगला, ये किन्नर जो हमने एंशिएंट में करी इसको हम दोनों में करेंगे, मॉडर्न में भी एज वेल एज इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, देन इज योर गद्दीज। मॉडर्न में हम गद्दी ट्राइब के बारे में भी देखेंगे। राइट, योर खम्पाज, नेक्स्ट वन इज पंगवाल। और ये ट्राइब्स वाला जो टॉपिक है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डालते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लेना। ठीक है, किन्नर और किनौरा जो हमने बात कर ली, लाहौलास। राइट, इस बार यहाँ से HPS में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ट्राइब से, टोटल ट्राइब से। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो था हिमाचल जीके के, वो सारे मेरे नोट से आए थे, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वहां से वो सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर हुए थे। मेरे जितने भी स्टूडेंट थे, मैंने जहाँ मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे को खुद बोला कि सर जो टॉप क्वेश्चन बैठे हैं वो सारे आपके हैंड रिटन नोट से बैठे हैं। राइट, तो ये भी मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आप डिटेल में करोगे तो मेरे नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन इस नंबर पे, आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नोट्स दे दूंगा हैंड रिटन, कोई चार्जेस नहीं होंगे। राइट, जिसको भी किसी भी एग्जाम के लिए जरूरत होगी प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी। राइट, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंशिएंट ट्राइब से, हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मेरे को देखो, क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या रेज होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या रेज होगा कि हमें, हमारे पास क्या प्रूफ है या क्या सोर्स है जिससे हमें पता लगता है कि ये जो हिमालयन रीजन है या हिमाचल जो है, यहाँ पे ट्राइब्स जो थी इस रीजन को ट्राइब्स इनहेबिट करती थी। सबसे पहली बात तो ये इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स
इसकी क्या प्रूफ है, किस सोर्स से हमें पता लगा? ठीक है, कि ये जो हिमाचल है या हिमालयन का कोई रीजन है वहां पे ट्राइब्स रहती है, किसी भी रीजन में जहाँ पे हमें ट्राइब्स, हम बोलते हैं कि जी यहाँ पे ट्राइब्स थी, रहती थी, राइट। तो ये सबसे पहले ये हमें पता लगता है कि ये जो ट्राइब्स हमें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। हमें क्या मिले, या तो हमें राइटिंग एविडेंस मिला होगा, दैट मीन्स किसी लिटरेचर में मेंशन हुआ होगा, या फिर हमें कोई कॉइन्स मिले होंगे, या उनकी सील्स होगी, राइट। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले होंगे जो वो उस टाइम पे यूज करते थे, या उनकी कुछ बिलोंगिंग्स होगी जो वो यूज करते थे। तो सेम हिमाचल में भी हुआ। अब हिमाचल में क्या हुआ, क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स डिस्कवर्ड किए गए। हिमाचल में क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स मिले हैं। अब हिमाचल में क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट जो डिस्कवर्ड हुए वो शिवालिक फुटहिल्स पे हुए। अब क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप क्या एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो उसमें जब आप क्या पढ़ते हो, स्टोन एज पढ़ते हो, तो वहां पे तो आपको मिलेगा, स्टोन एज में आपको एविडेंस। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोन एज के टाइम के या अर्ली ह्यूमन हैबिटेंट्स भी हिमाचल में आपको मिलेंगे, इनहेबिटेट करते थे इस रीजन को। अब ये जो क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स थे ये किसने फाउंड किए, ओलफ प्रूफर थे। सबसे पहले ओलफ प्रूफर ने इन 1951 इन्होंने क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स फाउंड किए एट द बैंक्स ऑफ सिरसा रिवर। सिरसा रिवर के बैंक पे, नियर नालागढ़ के पास, ओलफ प्रूफर ने क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स फाउंड किए हैं। कहां पे, सिरसा रिवर के बैंक पे, नियर नालागढ़, इन 1951। वहीं पे 1955 में बीबी लाल थे जिन्होंने 1955 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा में जो ब्यास रिवर के बैंक पे, और ये सीधा क्वेश्चन आता है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास, देहरा, ठीक है, एंड एट गुलेर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बाणगंगा, बैंक्स ऑफ रिवर बाणगंगा। तो ये एविडेंस थे, दैट मीन्स कि ओलफ प्रूफर को कहां पे मिले, सिरसा रिवर के बैंक पे, नालागढ़ में, एंड बीबी लाल ने फाउंड किए 1955 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा में, ऑन दी बैंक्स ऑफ ब्यास रिवर, एंड एट गुलेर में, ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर बाणगंगा। तो ये रिवर्स भी याद करनी होती है कि हमें ये जो क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स के एविडेंस मिले। तो यहां से हमें क्या मिलता है, दैट मीन्स ये जो है, ये जो दो एविडेंस हमें मिले, ये जनरली फेयर रीजंस है। दैट मीन्स ये फेयर रीजन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम बिलीव कर सकते हैं। फेयर रीजन है टू बिलीव, कि हम क्या बिलीव कर सकते हैं कि इस टाइम पे कि जो ये हिमालयन रीजन है या हिमाचल का जो रीजन था, इट वाज इनहेबिटेड बाय अर्ली ह्यूमन बींग्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स मतलब कि स्टोन एज की बात कर रहा हूं, कि जब ह्यूमन एवोल्यूशन ही हो रही थी, राइट। तो ये हमारे पास फेयर रीजन हो जाता है, राइट। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब हम फर्स्ट ट्राइब की बात करेंगे, दासास। दासास की बात करते हैं। देखो दासास की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो, जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, एंशिएंट इंडिया में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आप करोगे,
तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ और जो इसका डिमिनिश हुआ, उसके पीछे हम एक चीज क्या बोलते हैं कि जी फ्लड आ गया था, राइट। एंड सेकंड यहाँ पे सोर्स क्या बोला जाता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बोला कि एक ये भी बोला जाता है कि जैसे ही एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या यूरोपियंस जब इंडिया में आएंगे या एशिया में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये डिक्लाइन होती जाएगी। एक फेयर रीजन ये भी है। तो यहीं से जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जब वैदिक एज हमारी स्टार्ट हो जाती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर हमारी वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है। तो इसी टाइम पे क्या बोला जाता है कि जब यूरोपियंस इंडिया में आए, जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, तो उस टाइम पे जो रीजनल इनहेबिटेंट थे इंडिया के, उन्होंने उनको क्या कंसीडर किया, दासास और दास्यूस जिसको बोला। दैट मीन्स इन्होंने क्या बोला कि आप क्या हो, ब्लैक हो, कलर के बेसिस पे क्या हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो आप हमारे क्या हो, स्लेव हो। तो दासा का मतलब क्या हो गया कि आप हमारे दास बन के रहोगे, आप हमारे स्लेव बन के रहोगे। तो इसी की वजह से क्या था, उस टाइम क्या होती थी, स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स होती थी और क्लैंस होती थी, राइट। तो ये जो यूरोपियंस थे, दैट मीन जब एडवेंट ऑफ एडवेंट ऑफ आर्यंस जिनको बोलते हैं, नॉट यूरोपियंस, सॉरी इट्स एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो जब ये आर्यंस आए, ठीक है, तो जब ये आर्यंस आते हैं तो इन्होंने जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे इंडिया के, उनको क्या ट्रीट किया, एज स्लेव ट्रीट किया और दासास ट्रीट किया गया। तो बोला उस टाइम पे ये जो थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट, उनको दासास बोला गया। तो सेम वहीं पे बात करते हैं, जैसे आप वैदिक एज में, अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे कीर्तास, तो उसमें भी मैं आर्यंस की बात करूंगा, भारता ट्राइब की बात करूंगा। तो मतलब ये उसी टाइम से चलती आ रही है। ये जो ट्राइब्स हम कर रहे हैं जनरली इसी टाइम की ट्राइब्स कर रहे हैं, जो वैदिक एज की और एडवेंट ऑफ आर्यंस के टाइम्स की हैं। तो इस टाइम पे ये जो जनरली इन ट्राइब्स को, दासस को क्या बोला गया कि ये क्या है, प्री वैदिक पीपल है जो इनहेबिट करते थे हिमालयन रीजन को। अब इस ट्राइब के जो फेमस किंग होते थे, उनका नाम था पानीज हो गया, असुराज हो गया, राइट, भृत्याज हो गया। ठीक है, तो ये जो थे दासस के कुछ किंग थे, राइट, तो ये याद रखना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइब आती है किन्नर, जिसके बाद हम एंशिएंट एंड मॉडर्न दोनों में करते हैं। अब ये जो किन्नर ट्राइब है, ये दो, किन्नर जो नाम है ये दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, किम प्लस नार, दो संस्कृत वर्ड है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। किम का मतलब वट काइंड, नारा मतलब पीपल, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, बट काइंड ऑफ पीपल दे आर, ठीक है, ये बोला जाता है। बट ये मतलब हम उन किन्नर्स में नहीं कंसीडर करेंगे इनको कि ये वो वाले किन्नर्स है, नहीं, क्योंकि यहां पे बोला गया कि प्रद्युमन जो सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा थे, प्रद्युमन जो है, ही वॉज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ किन्नर ट्राइब और द फर्स्ट किंग ऑफ किन्नर ट्राइब। फर्स्ट किंग कर लो चाहे फाउंडर कर लो किन्नर ट्राइब का। जब हम रामपुर बुशहर करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में, तब हम इनकी बात करेंगे डिटेल। तो ये प्रद्युमन को क्या कंसीडर किया जाता है, प्रद्युमन को कंसीडर किया जाता है अर्लीस्ट किंग ऑफ द किन्नर, और फर्स्ट किंग बोल लो चाहे फाउंडर बोल लो, क्योंकि जनरली इन्हीं से स्टार्ट हुई।
इवन जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह थे, वीरभद्र सिंह जो थे, राजा नहीं बोलेंगे, वीरभद्र सिंह। देखो राजा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। वीरभद्र सिंह जो थे वो 131st डिसेंडेंट थे इंडिया, सॉरी डिसेंडेंट थे किनके, प्रद्युमन के। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो विक्रमादित्य अब कौन से हो गए, 132nd डिसेंडेंट, ठीक है, वो 132nd डिसेंडेंट हो गए, ठीक है। तो अब यहां से बात करते हैं। देखो राजा मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरली अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, सॉरी आर्टिकल 18 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, मतलब कि हमें क्या करना है, इक्वालिटी प्रमोट करनी है सोसाइटी में, तो ये जो राजा वगैरह नाम है इनको अबॉलिश कर दिया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बात करता, ठीक है। वीरभद्र सिंह 131 थे, विक्रमादित्य 132nd डिसेंडेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि जनरली देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा, या तो ये सीधा डिसेंडेंट पूछ लेगा एग्जाम में, या फिर पूछा जाएगा इनके मेंशन के बारे में, कि हमें जो किन्नर ट्राइब का मेंशन कहां कहां पे फाउंड होता है, कि हमें मेंशन कहां कहां पे फाउंड होगा, ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन मिलेगा। अब अगर मैं मेंशन की बात करूं तो ऋग्वेद में क्या मेंशन फाउंड होता है किन्नर्स का, क्या हमें ऋग्वेदा में कोई मेंशन मिलेगा, नो। तो यहाँ पे याद रखना ऋग्वेदा में कोई मेंशन नहीं है किन्नर्स का, बट हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो किन्नर्स का मेंशन आपको महाभारता में, रेफरेंस महाभारता में जरूर मिलता है, महाभारता में मिलेगा, अलोंग विद कहां पे मिलेगा, जो कालिदास थे उनकी राइटिंग्स में मिलेगा, उनके वर्क्स में मिलेगा, कालिदास के वर्क में मिलेगा। तो हमें सिर्फ जो किन्नर्स का मेंशन मिला वो महाभारता एंड कालिदास में मिला, ऋग्वेदा में मेंशन नहीं होता है। तो ये बात भी याद रखना कि समटाइम ऐसा पूछा जाता है कि जो ऋग्वेदा का मेंशन जो हमें कहां कहां किस में फाउंड नहीं होगा, वहां पे आपको महाभारत भी होगा, कालिदास भी होगा, ऋग्वेद भी होगा, ठीक है, पुराणास भी होगा। तो ये याद रखना कि जो भी ऑप्शन होंगे तो ठीक है, तो उसमें से ऋग्वेद में तो हमें नहीं मेंशन मिला है। तो यहां पे देखो कालिदास ने इनको जो मेंशन किया है वो किसमें किया है, कुमार सांबवा में, कुमार सांबवा जो इसकी बुक है उसमें इसने किन्नर्स के बारे में मेंशन किया है। तो ये भी आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं अब यहां से इनका जो हमें ग्रामर फाउंड हुआ, ग्रामर मतलब कि जो हमें इनकी जो राइटिंग एविडेंस मिले, जो हमें इनके रिटर्न डॉक्यूमेंट मिले, वहां से हमें क्या शो हुआ, जो हमें इनके रिटर्न डॉक्यूमेंट मिले उनसे हमें क्या शो हुआ कि जो ये राइटिंग यूज करते थे वो जनरली उनकी जो राइटिंग थी वो जनरली रिलेट करती है या मिलती जुलती है, रिलेटेड है किसके, जो मुंडा स्पीकिंग ट्राइब है, मुंडा रीजन के, या वी कैन से कि मुंडा स्पीकिंग ट्राइब और मांदरी स्पीकिंग ट्राइब, जिनकी लैंग्वेज है मांदरी स्पीकिंग ट्राइब जिसको बोलते हैं, और मुंडा ट्राइब बोला जाता है, जो आपको कहां पे देखने को मिलेगी, छोटा नागपुर रीजन में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मे बी ये जो है उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, मे बी रिलेशंस हो सकते हैं इस मांदरी स्पीकिंग ट्राइब के साथ और मुंडा ट्राइब के साथ, जो छोटा नागपुर रीजन में रिसाइड करती है, इनहेबिट करती है रीजन को, राइट। तो ये भी हमें एविडेंस मिलते हैं। देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनके लिटरेरी सोर्स से ही हमें पता लगा, जो हमें राइटिंग एविडेंस मिले वहां से हमें पता लगा कि इनका कुछ ना कुछ लिंक तो है मुंडा ट्राइब्स के साथ। एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या लिंक है, बट हाँ वहां से हमने क्या परसेप्शन कर ली, हमें क्या एविडेंस मिल गया कि हाँ इनका कुछ ना कुछ लिंक था मुंडा ट्राइब्स के साथ, राइट। बाकी आगे हिस्टोरियंस अगर कोई रिसर्च करेगा तो वो बता देंगे कि क्या लिंक था, ठीक है।
मदर की साइड से रिलेशन था, फादर की साइड से रिलेशन था, कि क्या रिलेशन था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे हैड, राइट। तो ये बात उसमें कर देंगे, बट अभी तक हमें इतना पता है कि इनका मस्ट भी कोई रिलेशन हो सकता है। अब जो नेक्स्ट ट्राइब आपके पास आती है वो आती है कीरताज। अब कीरताज में यहाँ पे याद रखना कि क्या होता है, कीरताज का ही एक ग्रुप है कैवर्ताज एंड चांदलाज। अब ये जो कीरताज ट्राइब के ग्रुप हैं कैवर्ताज एंड चांदलाज, इनको जो जम्मू कश्मीर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वी कैन से की हिस्ट्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजतरंगी गिनी, किसने लिखी है, कल्हाना ने लिखी है। उसने इनको कीरताज को सॉरी कैवर्ताज एंड चांदलाज को इसमें राजतरंगनी में एज अ लो कास्ट पीपल मेंशन किया गया है। तो एक बात तो ये याद रखना कि लो कास्ट पीपल जो है मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे एक क्लासिकल सॉन्ग है जिसको बोलते हैं भैरवी क्लासिकल। भैरवी क्लासिकल सॉन्ग है जिसका नाम है कीरत अर्जुन्या। अर्जुन्या, राइट। ये क्या डिपिक्ट करता है, ये क्या शो करता है, किसके बारे में बात करता है, टेल्स अबाउट, देखो इसके नाम से समझ जाओ, कीरत अर्जुन्या। ये जनरली भैरवी क्लासिक है। भैरवी मतलब ये जनरली किसके बारे में बात करता है, विक्ट्री के बारे में, बैटल्स के बारे में, कि जो बड़े बड़े युद्ध होते थे उसमें जनरली प्रेज की जाती थी, बैटल्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे भी कीरत अर्जुन्य जो है ये जनरली टेल्स अबाउट द हिस्टोरिकल बैटल जो हुई थी बिटवीन कीर्ता किंग एंड अर्जुना, कीर्तास के किंग के बीच में एंड अर्जुन के बीच में, उसके बारे में बात करता है ये, राइट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एंड वहीं पे यहाँ पे क्या बात करेगी कि रीजन अक्रॉस द जमुना। अब ये जो है जमुना रिवर जो थी, ठीक है, एंड सतलुज, जमुना रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो रीजन है वहां पे आपको क्या मिलेंगे, ये कीरताज मिलेंगे। और उस रीजन में कीरताज को कीरताज नहीं बोला जाएगा, वहां पे इनको क्या बोला जाता था, मावनाज और माविज। मावनाज और माविज क्यों बोला जाता था, क्योंकि मावनाज और माविज उस टाइम किसको बोला जाता था, जो वहां पे स्ट्रांग होता था, सबसे स्ट्रांग जो होता था, स्ट्रांग मैन जो होता था। मतलब ये तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो कीरताज ट्राइब थी उस टाइम पे जमुना एंड सतलुज रीजन की सबसे पावरफुल ट्राइब थी, तो इनको मावराज और माविस भी बोला जाता था, राइट। सबसे पावरफुल ट्राइब थी ये उस टाइम की। तो यहीं से देखो हमें पावरफुल ट्राइब का क्यों पता लगता है, क्योंकि क्या हुआ जब एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ, तो एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ जब आप वैदिक एज करते हो तो आप उसमें कुछ बैटल्स के बारे में भी बात करते हो, बैटल ऑफ 10 किंग्स हो गया एंड ऑल। वहीं पे आप एक बात किस बैटल की करते हो, जो बैटल हुआ था आर्यंस एंड दासस के बीच में। दासस जनरली अगर मैं बात करूं तो दासस भी एक तरह से कीर्ता, दासस में ही कीर्ताज आएंगे। तो यहां पे क्या हो गया, ऋग्वेदा में आपको एक मेंशन मिलता है अबाउट द बैटल, जो बैटल किसके बीच में होगी, बैटल जो होती है वो कीर्तास का किंग था, कीर्तास किंग सांबर एंड आर्यंस का जो किंग था उसका नाम था दिवोदास। आई थिंक आपने पढ़ा हो इस बैटल के बारे में। सांबर एंड दिवोदास के बैटल का आपको मेंशन मिलता है, वैदिक एज में आप बात करते हो। देखो हम हिमाचल में भी इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं बैटल की, जब आप बात करते हो कहां पे, वैदिक एज में,
उसको हम हिमाचल में पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो आपको बहुत से इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो जनरली क्या बात करते हैं कि हिमाचल तो कुछ है ही नहीं, राइट। वो तो बोलते हैं हिमाचल तो कुछ है ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट उन बेवकूफों को बोल देना कि भाई हिमाचल बहुत बड़ी वास्ट चीज है और हिमाचल पढ़ने के लिए आपको, अगर आपने अगर एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मिडिवल अच्छे से पढ़ी है, तभी आप हिस्ट्री को, हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो बेवकूफों की कमी नहीं होती है, ठीक है, जो बोलते हैं उनको बोलने दो। हमें अपना पढ़ना है, हम अपना पढ़ेंगे और अपना बेस्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये मैं इसलिए अच्छे से करवाता हूँ, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैदिक एज में भी हम इसकी बात करते हैं, तो देखो वैदिक एज में बात कर रहे हैं तो हमें हिमाचल में भी इसका काम आएगा। अगर आपने वैदिक एज में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको इजिली रिमाइंड कर पाओगे। बैटल ऑफ टेन किंग क्या था, ठीक है, आपने मस्ट है कि आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी मेंशन होगा। तो यहाँ पे आपको वैदिक एज में एक बैटल के बारे में देखने को मिलता है कि जो कीरताज और आर्य सांबर और दिवोदास के बीच में होती है। जो सांबर जो था वो कीरताज किंग था और दिवोदास जो था वो आर्यंस का किंग था। अब देखो मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो ट्राइब थी जमुना और सतलुज के बीच में सबसे पावरफुल ट्राइब थी, तभी इनको क्या बोला, बाबनाज और बाबीज। दैट मीन्स कि ये क्या करते थे, इस रीजन को ऑक्यूपाई करते थे। अब क्या हुआ, जब आर्यंस का एडवेंट हुआ, जब आर्यंस आए तो आर्यंस ने जब इस रीजन में, इनके रीजन में एंटर करे होंगे, अब इनके रीजन में एंटर करे तो अल्टीमेटली यहां पे बैटल तो होनी थी, इट लेड टू बैटल। अब इनके बीच में बैटल हुआ और ये बैटल जो था लॉन्ग टाइम तक चला, ठीक है। अब ये बैटल जो था लॉन्ग टाइम तक चला, जिसमें अगर मैं बात करूं 99 फोर्ट्स का जो था, जो इनके पास जो फोर्ट थे, कीर्तस के पास जो फोर्ट थे, ठीक है, यही जो कीर्तस के पास जो रीजन में 99 फोर्ट्स थे, तो इन्होंने आर्यंस के रूलर ने, आर्यंस ने क्या किया, इन 99 फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय कर दिया था। दैट मींस कि ये बैटल देखो 99 फोर्स थे, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम तक चला होगा। तो बोला जाता है कि ये बैटल जो था लास्ट फॉर 40 ईयर्स, और 40 ईयर्स तक ये बैटल चला, 40 साल तक ये बैटल चला था, जिसमें एट लास्ट में डिफीट किसको हुआ था, कीर्तस को ही हुआ था, जिसमें सांबर के जो 99 फोर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था किन्होंने, आर्यंस ने। इवन जो ये आर्यंस किंग था दिवोदास, दिवोदास जो आर्यंस का किंग था, इसने क्या किया था, इसको जो सांबर था और इसका एली था, जो इसका साथी था, उसका नाम था बर्ची, इन दोनों को किल्ड किया था एट अ प्लेस नेम्ड उदुबराज। उदुबराज में किल्ड किया था दिवोदास, ठीक है। तो ये होता है, तो ये बैटल था। आई होप आपने इस बैटल को पढ़ा होगा एंशियंट इंडिया में, वैदिक एज में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो टू बी वेरी फ्रैंक पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में भी होता है। अगर आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया तो उसको बोलो कि पढ़ा हुआ मैं, राइट। तो मैं इतनी सीधी सी बात बोल देता हूँ, जो सच है वो सच है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है, राइट। तो पहले तो अपने सिलेबस के बारे में अवेयर हो जाओ, लास्ट ईयर के पेपर से एनालाइज करो। जब एनालाइज करोगे, एनालाइज ये नहीं है कि आप प्री के पेपर चेक कर लो, प्री प्लस मीन्स दोनों के पेपर एनालाइज करो और उसके बेसिस पे फिर टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करो। अगर ठीक है आपको करवा रहे हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा रहे हो तो फिर यू कैन आस्क टू टीचर, क्योंकि आपने पे किया है तो आप सीधा बोलो कि सर ये है टॉपिक, ऐसे मेंस में पूछा गया, ऐसे प्री में पूछा गया, आपने तो ये टॉपिक करवाया है, इसमें तो ये हमारे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो वहीं पे उसको, उस टीचर को सीधा बोल दो। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे को बोल दो, राइट। तो यहीं से बोलो दिवोदास, तो जनरली दिवोदास किसका किंग था? आर्यंस का। सांबर किसका था? कीर्तास का, राइट। और इसमें जो था, इसको डिफीट किया था, दिवोदास ने डिफीट किया था सांबर को, इसके 99 फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया था। और ये बैटल जो थी 40 साल तक चली थी, एंड एट लास्ट में इसको मार दिया गया था। जो कहाँ पे मारा गया था? उदुबराज में, अलॉन्ग विद हिज एली, जो इसका साथी था बर्ची नाम था जिसका। अब एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, नोट में चाहे लिख लेना। जो आपने सुना होगा ऋषि, बड़े बड़े ऋषि जो होते थे, जो ऋषि भारद्वाज थे, ऋषि भारद्वाज कौन थे? ही वॉज दी एडवाइजर ऑफ दिवोदास। ये एडवाइजर थे किसके? दिवोदास के। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय, और इनको जो सक्सीड किया था किसने किया था? ऋषि वशिष्ठ ने किया था। तो ये भी याद रखना, राइट। तो जनरली यही ऋषि भारद्वाज ही बताते थे कि आपको बैटल में क्या करना है, मतलब सारी अगर मैं बात करूं तो पॉलिसीज यही बनाते थे, सब कुछ इन्होंने किया था, राइट। तो ये था जनरली क्या, कीर्तस ट्राइब के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइब में। नेक्स्ट ट्राइब हमारे पास आती है नागास। यहां तक करेंगे, बाकी की आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नागास ट्राइब की अगर मैं बात करूं तो नागास जनरली इसके नाम से शो हो रहा है कि ये जनरली कौन है? ये है वर्शिपर ऑफ, वर्शिपर्स है किसके? नाग के। तो यहाँ पे इनके जो फेमस किंग्स की मैं बात करूं तो इनके फेमस किंग्स जो आएंगे वो कौन आएंगे? बासुकी, काली एंड तक्षका। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बासुकी, काली, तक्षका, इनके साथ एक आधा और होगा, वर द फेमस किंग्स ऑफ, तो वहां पे एक नागास होगा। तो याद रखना नागास टाइप के फेमस किंग थे ये, बासुकी, काली, तक्षका। अब अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 नाग्स है, ठीक है, जिसमें तक्षका हो गया, बासुकी हो गया, काली हो गया और शेष नाग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वेल नोन है, मतलब बासुकी हो गया, तक्षका हो गया। ये जनरली जो मैं किंग्स की बात कर रहा हूँ ना, ये इनके मतलब माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 8 मेन नाग्स है उनमें शेष नाग हो गया, ठीक है, ये सारे उनकी बात की जाती है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं, अब बात करते हैं शेषनाग की। शेषनाग को अनंत के नाम से भी जाना जाता है। अनंत के नाम से क्यों बोला गया? कि ये क्या करते हैं? स्पोर्ट्स करते हैं किसको? लॉर्ड विष्णु को। ये स्पोर्ट्स लॉर्ड विष्णु को सपोर्ट करते हैं अपने हेड पे, शेष पे, ठीक है। एंड ऑल्सो बिलीव दैट इट सपोर्ट्स अर्थ ऑन हिज हेड, और ये भी बोला जाता है कि यही अपने हेड के ऊपर जो है अर्थ को भी सपोर्ट करते हैं, इवन लॉर्ड विष्णु को तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। वहीं पे बासुकी की अगर मैं बात करूं तो बासुकी जो नाग हैं वो इज द लॉर्ड है, भगवान है किसके? लॉर्ड ऑफ सरपेंट्स। जो सरपेंट्स होते हैं उनके लॉर्ड हैं। हाउएवर तक्षका जो है, तक्षका कौन है? इज द ट्राइबल चीफ है, इज द ट्राइबल चीफ ऑफ स्नेक्स, एंड एन अनयूजुअल नागा, उसके चीफ है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ये किसके हैं? शेष अनंत के नाम से भी जाना जाता है, जो सपोर्ट करते हैं लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड अर्थ को ऑन हिज, दैट मीन्स की हेड पे। एंड बासुकी लॉर्ड ऑफ सरपेंट है। तक्षका जो है टी से याद रख लेना, ट्राइबल चीफ है स्नेक्स के, ठीक है। वहीं से बात करते हैं नाग कल्ट। अब ये नाग कल्ट क्या है? ये जो है ऑफ सफरिंग है,
इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ शिवा शक्ति कल्ट। ऑफ स्प्रिंग शिवा शक्ति कल्ट का इसका मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको? शिवा मतलब भोलेनाथ, महादेव, महादेव की बात कर रहे हैं। एंड शक्ति मतलब गॉडेस काली, उनका ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं नाग कल्ट। अब यहां पे जनरली अगर मैं बात करूं तो आपको पुराणास में भी क्या मिलता है? रेफरेंस मिलता है। पुराणास में आपको किसका रेफरेंस मिलेगा? नागास का एंड नागास डाइटीज का, जो जनरली क्या करते थे? इनहेबिट करते थे हिल एंड वाटर स्प्रिंग्स को, हिल रीजन को एंड वाटर रीजन्स को, जो इनहेबिट करते थे, तो उनका मेंशन आपको मिलता है। पुराणस में उसकी बात करी गई है। अब मैं बात करूं तो हिमाचल में नंबर ऑफ श्राइन्स है जो डेडिकेट की गई हैं नागास को, जिसमें से फेमस नाग श्राइन जो है, फेमस नाग श्राइन्स जो है हिमाचल में, उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको एक नागचल्ला देखने को मिल जाएगी नियर मंडी टाउन। रिवाल्सर लेक होगी, कमरू नाग होगी, राइट। तो ये कुछ फेमस नाग श्राइन्स है जो लोकेटेड है हिमाचल में। अब यहीं से बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। आपको पता ही होगा कि जो फेस्टिवल रिलेटेड है नाग से, स्नेक से, तो वो कौन सा है? आपको ये पता ही होगा, नाग पंचमी, जो रिलेटेड है टू द वर्शिप ऑफ नाग देवता, राइट। तो ये भी याद रखना। अब यहीं से बात करते हैं कि गॉडेस ऑफ स्नेक्स किसको कंसीडर करते हैं? गॉडेस ऑफ स्नेक्स कौन है? मनसा देवी टेम्पल आपने सुना होगा चंडीगढ़ में, मनसा देवी नियर चंडीगढ़, तो मनसा देवी को हम गॉडेस ऑफ स्नेक कंसीडर किए जाते हैं। अब एक टेम्पल था कश्मीर में जिसका नाम था अबाबन, अब र्यूंड हो चुका है, मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, कश्मीर में था। इसको एंशियंट टाइम में वाज इन कश्मीर, एंशियंट टाइम में बहुत से लोग जो थे, जो सरपेंट वर्शिपर थे, वो क्या करते थे? इसको विजिट करते थे, मतलब वो इस टेम्पल को बहुत मानते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा करनी, एक बार तो जरूर ही जाना है। ठीक है, तो वो भी बोलते थे कि हमें अबाबन में जरूर जाना है, जैसे लोग जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं बात कर दूं तो उनको विजिट करते ही करते थे वो हर साल इस टेम्पल में, कश्मीर में, राइट। एक आपके पास कौन सा टेम्पल देखने को मिलता है? किलांग नाग टेम्पल। अब ये किलांग नाग टेम्पल जो है वो कहां पे है? नियर विलेज कुगती इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी आपको फेमस क्या मिल जाएंगी? नाग श्राइन्स देखने को मिल जाएंगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें आपको आ जाएगा शिब्बू का थान, शिब्बू का थान नूरपुर में। ये जल्दी सीधा क्वेश्चन आता है कि शिब्बू का थान कहां पे है? नूरपुर हो गया। सेकंड इज योर स्लो, जो पालमपुर में है। देन इज योर तिरपाल, जो आपका कांगड़ा में, राइट। तो ये कुछ फेमस श्राइन्स है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, एंड ये जो श्राइन्स है वो जनरली फेमस है कि अगर किसी को हमने क्योर करना हो, किसी पीपल को, क्योरिंग द पीपल ऑफ स्नेक बाइट, अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो उसको क्योर करने के लिए ये श्राइन्स फेमस है जनरली, राइट। तो ये आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम खासा टाइप से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इंजॉय किया होगा आपने क्लास में, आपको पसंद आया होगा और आपको सब कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होगा।
सबको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। अलॉन्ग विद अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो गाइस, थैंक यू।